आप सभी को राधे राधे। अब हम बात करते हैं कुंडली के 8वें भाव की, यानी अष्टम भाव की, जिसे मृत्यु का भाव भी कहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये है कुंडली का 8वां भाव, क्योंकि लग्न से गिनने पे ये 8वें स्थान पे आता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां। ये है 8वां भाव कुंडली का। और इस भाव से व्यक्ति के मृत्यु का विचार किया जाता है। और चूँकि ये 8वां भाव मृत्यु का भाव है, तो इसीलिए यहीं से व्यक्ति के आयु का भी विचार किया जाता है। यानी व्यक्ति की आयु कैसी होगी, कितनी आयु होगी, वो किस प्रकार का जीवन, कितनी आयु का जीवन व्यतीत करेगा, इन सब बातों का विचार कुंडली के 8वें भाव से किया जाता है। और कुंडली के 8वें भाव से ही व्यक्ति के मृत्यु का भी विचार किया जाता है। यानी उसकी मृत्यु किस प्रकार की होगी, कैसी होगी, इस सभी बातों का विचार कुंडली के 8वें भाव से किया जाता है। इस 8वें भाव को मोक्ष का भी भाव माना गया है। यानी इस भाव से ही व्यक्ति की सिद्धि, उसके तंत्र मंत्र में रुचि, इन सब बातों का भी विचार 8वें भाव से किया जाता है। 8वां भाव गुप्त ज्ञान का भाव है, गुप्त विद्या का भाव है। यानी ऐसा ज्ञान जो कोई रहस्यमयी ज्ञान हो, या तंत्र मंत्र आदि का ज्ञान, और गुप्त धन का, छुपे हुए धन का भी विचार ये कुंडली के 8वें भाव से ही किया जाता है। इस प्रकार कुंडली के 8वें भाव से व्यक्ति की आयु का विचार, उसकी मृत्यु का विचार, उसके गुप्त धन का विचार, उसके गुप्त ज्ञान का विचार, इन सब बातों का विचार व्यक्ति के 8वें भाव से किया जाता है। और 8वें भाव से ही व्यक्ति के मोक्ष का भी विचार किया जाता है। और यहाँ पे 8 नंबर लिखा हुआ है आपकी कुंडली में। यहाँ पे 1 से लेके 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। आप उस नंबर के हिसाब से ये जान सकते हैं कि आपके अष्टमेश कौन से ग्रह हैं। यानी अगर फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ 8 नंबर लिखा हुआ है, यानी 8वीं राशि है वृश्चिक राशि, और उसके राशि से मंगल, यानी 8वीं राशि जो है वो मंगल की राशि है। यानी इस कुंडली के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे कुंडली बनाया हुआ है सामान्य रूप से, इस कुंडली के हिसाब से अष्टमेश हुए मंगल, क्योंकि 8वीं राशि मंगल की राशि है। और ये इस कुंडली के हिसाब से अष्टमेश इस कुंडली में कहीं भी अच्छे भाव में, अच्छे अंश बल के साथ बैठे हुए हैं, स्ट्रॉन्ग अगर बैठे हुए हैं, तो ये इस व्यक्ति की आयु अच्छी रहेगी। उसे तंत्र मंत्र गुप्त ज्ञान में सफलता प्राप्त होगी, उसे कोई छुपा हुआ धन मिल सकता है, और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। अगर अष्टमेश यानी कुंडली के 8वें भाव के स्वामी अच्छी स्थिति में कुंडली में बैठे हुए हैं तो।